What's up, guys? This is Deva Vlogs, and you are watching Rohit Sachdeva. So, let's start with today's topic. Today, I'm just gonna talk about the driving rules, regulations, renting system, and how you can drive on Australian roads easily and safely. तो चलो करते हैं शुरू। तो पहली चीज़ तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आ रहा है या किसी भी दूसरी कंट्री से आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये ना सोचे कि मैं जाते ही अपने, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंसेस वैलिड हैं। इंडिया का लाइसेंस पे भी आप 6 मंथ्स ड्राइव कर सकते हो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में किसी भी स्टेट में। बाकी स्टेट्स का वैसे होता है अलग अलग। विक्टोरिया में तो आपका मतलब कि श्योर हूँ मैं, क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ मेलबर्न में। तो यहाँ तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। आप ड्राइव करो अपना, कोई वो नहीं है। बट दिक्कत क्या होती है रूल्स की, कि आप पहले ही आते हैं, नवे बच्चे क्या करते हैं जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कि आते ही उनको ये होता है कि हम गाड़ी रेंट कर लेंगे। 200 समथिंग डॉलर्स की आई थिंक रेंटिंग हो जाती है, साथ में बॉन्ड होता है जो पे करना पड़ता है। तो रेंट हो जाती है गाड़ी, उन्हें चाबी मिल गई गाड़ियों की, और इनको होता है बस हम तो ऊबर करेंगे। तो अपना $400 की इन्वेस्टमेंट करके रोज वो लगभग 200 ही कमा लेते हैं। तो $800-900 हफ्ते के हो गए। तो उनको ये लगता है यार ये तो बढ़िया सिस्टम है कि $200 की $400 में अपना एक बारी करनी है, उसके बाद तो हम रेंट की गाड़ी भगाते रहें अपना हर हफ्ते हमारी इनकम गिरेगी $800-900। बट ऐसा नहीं होता ना, इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 3 स्टेप होते हैं यहाँ पे। आप गाड़ी क्या क्या तरीकों से स्टूडेंट्स यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं मैं बताता हूँ। पहला स्टेप होता है कि एक तो रेंटिंग, सेकंड स्टेप होता है लीजिंग, एंड थर्ड वन इज़ दी ओन योर ओन कार, कि आप अपनी ही गाड़ी चला रहे हो। तो पहले रेंटिंग का बात करते हैं कि रेंटिंग पे तो देखो सीधा सा सिस्टम है कि आपने गाड़ी रेंट की, हायर की कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसमें आपको सिक्योरिटी या फिर बॉन्ड कह लो वो देना पड़ता है। तो रेंट यहाँ पे हो जाती है ऑन एन एवरेज $150 to $200 का रेंटिंग अमाउंट होता है, और इतना ही अमाउंट बॉन्ड का होता है। तो उसको आपको इकट्ठे ही देना पड़ता है। तो लगभग $400 $500 आपको पे करने पड़ते हैं अगर आपको गाड़ी चाहिए यहाँ पे एट अ मोमेंट। ये हफ्ते के अंदर अंदर आपको चाबी दे देते हैं गाड़ी की। और गाड़ी रेंट वाली किससे मिलती हैं? वो फेसबुक से मिल जाती हैं। फेसबुक पे बहुत कुछ है, और एक वेबसाइट भी है गमट्री के नाम से, वहाँ भी रेंटिंग ऑप्शंस बहुत हैं। बाकी मैं तो अपनी ओपिनियन में यही प्रेफर करता हूँ, किसी लोकल, जैसे लोकल शॉप्स होती हैं यहाँ पे ऑटोस पार्ट्स की या फिर कोई भी कार सेल्स की, उनके पास मिल जाती हैं। यहाँ पे बहुत है रेंटिंग के, मतलब बहुत इजीली हो जाता है सब कुछ। बट कभी भी फेसबुक से मत करना, प्योर ऑप्शन नहीं होता। तो जितना सेफ हो सके उतना चलना चाहिए, क्योंकि आप गाड़ी ड्राइव करना कोई यहाँ पे वो नहीं है, कोई भी मजाक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया वाली बात नहीं है कि आपने गाड़ी ले ली और चलो भाई ड्राइव करते हैं। ये नहीं है, रूल्स आपको प्रॉपरली पता होने चाहिए, तो ही आप यहाँ पे ड्राइव करना प्रॉपर तरीके से सेफली कर सकते हो। नहीं तो बहुत रिस्क है, आपकी खुद की लाइफ के लिए रिस्क है, गाड़ी के लिए रिस्क है, और सारी चीज़ें फ्यूचर में रिस्क आ सकता है। आपने गाड़ी रेंट ले ली बढ़िया तरीके से, आपको मिल गई गाड़ी, सब कुछ सिक्योरिटी पे करी, और वैसे तो भगवान ना करे लेकिन आपने गाड़ी सड़क पे, आपको रूल्स नहीं पता और आपसे ठुक गई, या फिर किसी की प्रॉपर्टी डैमेज होगी, तो उस केस में क्या होएगा? तो अगर आपकी गलती है ना, अगर आपने किसी की गाड़ी में गाड़ी मारी, या आपने किसी की प्रॉपर्टी में गाड़ी मारी, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी में गाड़ी मारी, तो उसके लिए यहाँ पे एक अलग से अमाउंट पे करना पड़ता है, जिसको ये लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा मनी। लाइक अगर आपकी उम्र 18 to 21 ईयर्स के बीच में है ना, तो आपको $2,000 मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा, प्लस $500, क्योंकि आपकी उम्र 21 ईयर से कम है। वो $2,500 क्यों पे करने पड़ेंगे? वो इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पे गाड़ी ठोकी है किसी और की। तो वो रेंटिंग का सिस्टम होता है कि आपने रेंट की गाड़ी ठोक दी, यहाँ पे हर हर एजेंसी आपसे लेगी इतना अमाउंट। अगर आपकी गलती नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो जैसे जिस कंपनी की गाड़ी होती है ना, वो कंपनी ही आपस में सॉर्ट आउट कर लेती है, वो उसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपने कुछ नहीं देना।
आपको जस्ट बॉन्ड मिल जाएगा जब गाड़ी आप वापस करने जाओ। बट अगर ठोकी है तो आपको वो 2500 भी पे करने हैं, बॉन्ड भी नहीं मिलेगा, और रेंट तो आप भर ही रहे थे पर वीक $200 के समथिंग। तो ये रिस्क है रेंटिंग में तो इसलिए मेरी सलाह यही है कि जब भी गाड़ी रेंट करने जाओ, सबसे पहले 1-2 हफ्ते ना ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं यहाँ पे, हर जगह बने हुए हैं, हर स्टेट में, ऑस्ट्रेलिया में, हर कंट्री में भी होते होंगे मेरे ख्याल, और कंट्रीज में भी। तो उन स्कूल्स में जाके लेसन्स ले लो, 1-2 हफ्ते के लेसन्स लोगे, उसी में क्लियर आउट हो जाएगा सारा कुछ, सारे कंसेप्ट्स की क्या रूल्स हैं, कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि आपको ड्राइविंग नहीं आती होगी, आप कितने सालों से कर रहे होगे ड्राइव इंडिया में या कहीं और, बट मेन दिक्कत है यहाँ के रूल्स का। यहाँ पे बहुत गंदे रूल्स हैं, हुक टर्न हो गया, वो हो गया, सिटी में ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ें हैं, बस अपना 2 हफ्ते की क्लासेस लो, लगभग आपको $200-300 का खर्चा आएगा, लगभग 1-2 हफ्ते की क्लासेस ले लोगे तो। क्लासेस वगैरह आपने ले ली एक बार ही, बस फिर तो आप कर सकते हो। आप एक और चीज़ जो मैं भूल गया बतानी, कि भाई अगर आप इंडियन लाइसेंस पे यहाँ ड्राइव कर रहे हो ना, आपको 2-3 महीने हो गए, तो आप किसी भी चीज़ का वेट मत करो, सीधा ही विक्टोरियन या फिर जो भी न्यू साउथ वेल्स में रहता है या कहीं भी एडिलेड वगैरह रह रहा है, अपना लाइसेंस अप्लाई करो आप यहाँ की गवर्नमेंट का। अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता, बट लाइसेंस इज़ अ सिक्योर ऑप्शन, कि आप सेफ तरीके से चल सकते हो, कि आगे फ्यूचर का कुछ नहीं पता। यहाँ पे रूल्स ऐसे चेंज होते हैं बस मक्खन की तरह, कुछ नहीं पता क्या कुछ होएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ है कि बस अपना रेंट के तो ये डर, रिस्क ये हैं, और सेफ ऑप्शन ये हैं, और बेनिफिट्स ये हैं कि आप ऊबर वगैरह कर सकते हो रेंटिंग पे, और इनकम होती रहेगी जिस पे जॉब्स नहीं है। तो बहुत सही ऑप्शन है वैसे तो ये। तो लीजिंग की बात करते हैं, तो लीजिंग में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इतनी लंबी चौड़ी। अगर बच्चे के पास प्रॉपर अमाउंट में मनी है, लाइक लीजिंग में तो आप रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ती हैं, लाइक मंथली आपकी कुछ अमाउंट जाता है, उसमें कुछ रेंट वगैरह कुछ नहीं सिस्टम होता, बस आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है जो फिक्स्ड होती हैं। आई थिंक इंटरेस्ट रेट भी लगता ही होगा फॉर श्योर। बट जिसके रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं, फैमिली है, या फिर आपकी परमानेंट जॉब है, उसके लिए नो प्रॉब्लम, आराम से कर सकता है लीज पे गाड़ी। लास्ट में उसकी हो जाती है वो 3 या 4 साल बाद आई थिंक। हाँ, अगर आपने अपनी गाड़ी लेनी है, यहाँ पे बाय करनी है, वो तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, उससे बढ़िया ऑप्शन है ही नहीं कुछ।